हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम अरिश्मिता है। मैं हूँ आसाम से, रहती हूँ विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश पे। तो मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन मैं बताना चाहती हूँ हम लोग का आसाम में कैसा होता है और यहाँ आंध्रा में कैसा होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। शायद आप लोग कुछ बातें सुन के शायद कुछ थोड़ा सा शॉक भी हो सकते हो कि ऐसा भी होता है क्या। तो ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं आपको। तो ओके, तो जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तो हम लोग का आसाम में ऐसा होता है कि मतलब टाइम नहीं है, कभी भी उठ सकते हो आप। लेकिन हाँ, किसी का हस्बैंड मतलब जॉब पे जाते हैं या कोई भी वोमेन भी जॉब पे जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, 6 o'clock, 5 o'clock ऐसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि सब लोग, बच्चे से लेके सब लोग, हम लोग का आसाम में ऐसा नहीं है बच्चे देर से उठेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बच्चे से लेके सब लोग 3 बजे उठ ही जाएंगे। 3 बजे उठ जाएंगे, 3 या 4 बजे, 3 या 4 बजे के बीच में उठ जाएंगे वो लोग। और उठने के बाद क्या होता है, मतलब जो प्रॉपर यहाँ का है उन लोग का बारे में बता रही हूँ। कोई भी बाहर जाए जैसे कि मैं तो नहीं उठती हूँ, लेकिन यहाँ का जो प्रॉपर लोग है जैसे कि मेरी सासू माँ भी, वो लोग भी हाँ वैसे। तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ के वो लोग 3 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ के वो लोग कुछ नहीं करेंगे। पहले एक काम पक्का करेंगे कि वो जो आंगन होता है ना बाहर में, तो आंगन होता है तो यहाँ पे ऐसा है कि वो भी सीमेंट का होता है, मतलब सीमेंट का आंगन होता है। मतलब मिट्टी का नहीं नहीं होता है, मतलब बहुत सारे लोगों का नहीं है यहाँ पे ऐसा। तो फिर उसको क्या करेंगे, पूरे अच्छे से धोएंगे, उसको साफ करेंगे, पानी मारेंगे, झाड़ू मारेंगे। झाड़ू मारने के बाद वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे रंगोली बनाएंगे। और ऐसा सबके घर में। सो वही है। और मैं दूसरा पॉइंट बताने वाली हूँ, ये थोड़ा मतलब मेरा दिमाग को हिला के रख दिया था जो मैं पहली बार देखी थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग का आसाम में कोई मरता है, मतलब आसाम ही नहीं बहुत सारे स्टेट्स है, कोई मरता है तो हम लोग बहुत दुख से मतलब रोते हैं, फिर उसको मिट्टी देते हैं या जलाते हैं या कब्र देते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कैसा है, अगर कोई मर भी गया है ना तो उसको पूरा रात रखेंगे, उसके सामने बैठे रहेंगे पूरा रात। उसके बाद मतलब एक दिन तो लगता है, डायरेक्ट लेके नहीं जला देते, एक दिन रखते हैं। इस सारे जगह में एक दिन तो ऐसा रखता होगा, लेकिन हम लोग का वहाँ ऐसा नहीं है। अगर रात में मरा होगा तो दिन में, ऐसा अलग है। लेकिन अगर कोई दिन में ही मर गया तो उसको नेक्स्ट डे ऐसा करते हैं यहाँ पे। ओके, तो वो सब मैं इतना बात नहीं बोलूँगी, छोड़ो। लेकिन मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ऐसा है कि पूरा साउथ इंडियन रीजन में ऐसा है कि यहाँ पे डीजे, इतने बड़े बड़े डीजे लाके बजाएंगे कि आप तो देख के मतलब बावले हो जाओगे कि ये क्या चल रहा है, किसी का शादी चल रहा है क्या। इतना बड़ा बड़ा डीजे, और मतलब नहीं होने से भी 1 लाख का तो खर्चा करते ही हैं मिडिल क्लास लोग। मैं बस मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास लोग शायद 1 लाख तो खर्चा करते होंगे मरने पे, वो भी उसी दिन पे। फ्लावर्स इतने लेंगे, जहाँ से उसको मतलब उसको लेके जाएंगे ना वो मरे हुए आदमी को, वहां से लेके फ्लावर ले देते 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 देते, जहाँ पे उसको दफनाया जाएगा, वह जहाँ पे उसको जलाया जाएगा वहां तक फ्लावर होते हैं, मतलब पूरे रास्ते में। और पूरे रास्ते में पूरा मतलब बैंड पार्टी बाजा ऐसा, मतलब सब कुछ करते हैं। और गाड़ी में लेके जाते हैं सब, ग्रैंड ग्रैंड वाला। मैं बता रही हूँ, हम लोग का शादी में भी इतना ग्रैंड नहीं होता शायद, लेकिन यहाँ पे मरने पे ऐसा होता है। तो यही है यहाँ का शौकीन। और और भी ऐसे बहुत सारे हैं। सो ऐसा होता है। तो थर्ड पॉइंट है मेरा ब्रेकफास्ट के बारे में। सो हम लोग बेसिकली ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया क्या। हम लोग का आसाम में बोलते हैं जलपान। जलपान तो ऐसा ही है सब जगह में, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं टिफ़िन। टिफ़िन खा मतलब टिफ़िन बोलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया मतलब टिफ़िन। तो उसके बाद वो है एक। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे टिफ़िन में ये लोग खाते हैं इडली डोसा। और वही है, सांभर नहीं खाते, खाते हैं बहुत कम लोग, लेकिन इतना नहीं, बहुत कम लोग ब्रेकफास्ट में। हाँ, उसके बाद यहाँ पे ना ज़्यादातर खाना घर पे नहीं बनाया जाता है, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट जो है घर पे बहुत कम बनाते हैं। बाहर से ही खाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि किसी के ऑफिस जाना होता है, कोई कोई बैचलर्स होते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं ऐसा। तो फिर
बाहर में खाते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारा टिफ़िन का शॉप्स है, मतलब सॉरी शॉप्स नहीं हुआ आई क्या बोलते हैं उसको, आई फॉरवर्ड है। हाँ हाँ वही दुकान बोल सकते हो आप। मैं बोल स्टॉल स्टॉल ओके स्टॉल, बहुत सारा इडली डोसा का स्टॉल्स है यहाँ पे। ओके तो ये डिफरेंस है। उसके बाद में क्या बोलो, खाने का, खाना बहुत टेस्टी है यहाँ का, आप जो भी बोलो नो कंप्लेन अबाउट खाना। असम में हम लोग का जो दाल होता है, दाल के बारे में मैं आती हूँ कि यहाँ का जो दाल है ना बहुत टेस्टी है। आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे भी जाओ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ का दाल जो है साउथ इंडिया का दाल, आप खाओगे तो बस चावल और दाल ही खा लोगे। बहुत टेस्टी से बनाते हैं और बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, हम लोग को जैसा नहीं, नॉर्मल दाल नहीं, बहुत ही अलग वेराइटीज़ वाला। तो वो टेस्टी होता है दाल यहाँ का। और और क्या होता है, और थर्ड नंबर पॉइंट पे है चिकन करी और फिश करी। ओके तो चिकन करी यहाँ पे कैसे बनाते हैं पता है, कोकोनट कोकोनट मिक्स करके, ऐसे नहीं कि कोकोनट पूरा डाल दें, नो ऐसा नहीं। कोकोनट को ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसको पूरा पाउडर जैसा बना के उसके बाद मिक्स करते हैं चिकन करी में, तो वो बहुत टेस्टी होता है। और हम लोगों का सामने कहीं पे भी ऑनियन 3 या 4 ऐसा देंगे ना चिकन करी, कोई भी करी में, लेकिन यहाँ पे चिकन करी बनाया तो 8 मैक्सिमम 8 ऑनियन, 6 7 8 ऐसा, वो भी छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा। तो ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ऑनियन देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑयल है, ऑयल बहुत, हम लोग का तो मास्टर्ड ऑयल खा क्या है बचपन से, मास्टर्ड ऑयल हम लोग का तो रिफाइंड ऑयल से खाना बनाते हैं आप, मतलब अभी तो मेरा आदत हो गया है, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट जब आई थी मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी खाने में, लेकिन अब तो आदत हो गई है बस। और वही है। और फिश करी यहाँ का, यहाँ का फिश करी बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है बहुत। यहाँ पे बोलते हैं पुलुसु, पुलुसु मतलब बहुत खट्टा जैसा मतलब इमली है ना, इमली के साथ बनाते हैं वो मछली, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। ऐसा इमली को पूरा धो के, ऐसा कि नहीं पूरा इमली डाल दिया, नो उसका थोड़ा, और उसमें टमाटर भी डालते हैं, तो ऐसा करके बहुत टेस्टी होता है। लेकिन हम लोग का आसाम में ऐसा नहीं है, हम लोग का आसाम में बहुत ही नॉर्मल सा खाना बनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे औरत या हो या मर्द हो, मैक्सिमम 90 90 हाउस में ही मरते हैं लोग, 80 हाउस 90 हाउस। उससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो हेल्थ है बहुत ही गुड है, क्योंकि खाने की वजह से है, बहुत ही हेल्दी खाना है। और हम लोग का अलग जगह में, मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया या कहीं कहीं दूसरे जगह पे ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, कुछ प्रॉब्लम होके डेथ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मसाला वगैरह बहुत मिक्स ऐसा खाते हैं ना, तो इसीलिए हेल्थ की वजह से भी हम लोग का बहुत सारा, मतलब एज ज़्यादा नहीं होने से पहले ही हम लोग वो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अलग है। और क्योंकि यहाँ पे जो मसाले भी होते हैं ना वो भी घर पे बनाते हैं। चिली पाउडर यहाँ पे कोई खरीद के नहीं खाते, बहुत ही लेस लोग हैं जो खरीद के खाते हैं, लेकिन यहाँ पे 95, आप पकड़ लो 95% पीपल होम मेड चिली पाउडर, हल्दी, मतलब और ज़्यादा मसाला नहीं खाते ये लोग, लेकिन उसमें ही 2 3 मसाले देंगे, लेकिन वो इतना टेस्टी होगा कि आप 6 7 मसाले से भी इतना टेस्ट नहीं मिलेगा, इतना टेस्टी बनाते हैं ये लोग खाना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आंध्रा तो फेमस है चिली के लिए, क्योंकि यहीं से चिली सब जगह जाता है। और क्या बोले, और क्या है, हाँ यहाँ पे बहुत सारा बनाना का खेत भी है, बहुत ज़्यादा, जो मुझे यहीं आके दिखाई दिया, हम लोग का उधर मैंने देखा नहीं है ऐसा। बहुत सारा है, और बहुत सारे ऐसे खेत है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये अच्छा लगता है यहाँ पे। और बीचेस का तो बात ही अलग है, बीचेस भी बहुत सारे हैं, हम लोग सामने सामने हैं, बहुत ही सामने सामने हैं बीचेस, तो अच्छा लगता है। लेकिन उससे थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि पानी सॉल्ट आता है, सॉल्टी वाटर, बट हाउएवर इट इज़ गुड। तो यही है यहाँ का। और क्या है, हाँ और एक है कि यहाँ पे बालों पे गजरा सब लोग लगाते हैं, तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लहंगा और गजरा, आई जस्ट लव इट, देख के अच्छा लगता है।
तो यही सब है। और हाँ, यहाँ पे बहुत अलग है। हम लोग का आसाम में ऐसा होता है कि कोई सीएम आया है, कोई एमएलए आया है, तो उन लोग को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है कि मतलब हाँ आया है तो ओके ऐसा टाइप का। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ शॉप ओपनिंग हुआ या कुछ इनॉग्रेशन में मतलब बुलाते हैं, सीएम को बुलाते हैं और इतना बड़ा पार्टी जैसा लगता है। मतलब पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, पूरा रोड में पूरा साउंड बॉक्स ऐसा, और पूरा बैंड पार्टी लेके पूरा ऐसा मतलब पूरा वो करते हैं, एंजॉय करते हैं। वो आ रहा है तो ऐसा पूरा फ्लावर देते हैं ऐसा। लेकिन हम लोग का वहाँ पे इतना इतना नहीं होता है। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे यूट्यूब में ऐसा कुछ में कि यहाँ पे कैसा करता है, तो फिर आपको दिखाई देगा कि बहुत ही अलग, मतलब बहुत ही बड़ा से, मतलब बहुत वो भगवान आ गए हैं जैसा मानते हैं यहाँ पे, मतलब सीएम को, एमएलए को ऐसा। तो ये डिफरेंस है हम लोग का असम में और यहाँ पे। हाँ, और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो ज़मीनें होते हैं ना, ज़मीन, लैंड, हाँ तो वो क्या होता है मतलब बहुत ही महंगा है यहाँ पे। हाँ, हमारा घर का जो आगे है उधर एक ज़मीन है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये, पता नहीं कितना स्क्वायर फीट का है पता नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है मैं बोल रही हूँ। तो वो क्या है ना, उसका प्राइस, मेरे हस्बैंड ने पूछा ऐसे उसका प्राइस कितना है, तो वो आदमी बोल रहा है कि 75 लाख। आप सोचो वो अगर मतलब मेरे हिसाब से वो अगर आसाम में वो लैंड का पूछेंगे हम लोग, तो नहीं होने से भी 5-6 लाख में, 6 लाख, एटलीस्ट 6 लाख बार्गेनिंग करके 6-7 लाख में मिल जाएगा। लेकिन वही लैंड यहाँ पे 75 लाख। तो यहाँ पे लैंड का बहुत वो है, प्राइस है बहुत, क्योंकि ये विजयवाड़ा मतलब डेवलपमेंट एरिया है, सो इसीलिए शायद से। और लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ से मतलब मैं यहाँ पे आके देखी हूँ कि आप अगर आपको अगर मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है या कहीं पे भी जाना है, मतलब यहाँ से आस मुंबई जैसा हो गया, हैदराबाद हो गया, या इस तरफ में इस साइड में कहीं पे भी जाना है आपको, बेंगलोर वगैरह, आप बस से ट्रेवल कर सकते हो। हम लोग भी गए थे मुंबई, मुंबई गए थे, फिर पुणे भी गए थे, चेन्नई भी गए थे, हैदराबाद भी गए थे। हालांकि 2-3 जगह हम कार पे गए थे, लेकिन बस में हम लोग गए थे। चेन्नई हम लोग गए थे बस पे। तो जब हम लोग गए थे बस पे तो ऐसे अगर अपना कार लेके जाते तो फिर 4 घंटे लगते, यहाँ से 4-5 घंटे। लेकिन बस में गए इसीलिए हम लोग को एक रात लगा। जैसे कि हम लोग का आसाम में अगर आप रहोगे तो ऐसा होता है कि गोलाघाट से गुवाहाटी मतलब उतना डिस्टेंस का है। अपना कार लेके गए तो वही 4-5 घंटे में पहुंच गया अगर बस में गया मतलब। और स्लीपर बस होता है यहाँ पे, ऐसे सीटिंग वाला बहुत ही कम मिलेगा आपको, लेकिन स्लीपर ज़्यादा है यहाँ पे। और हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग चेन्नई भी गए आके, उसके बाद बीचेस गए, मेरीना बीच एक्चुअली मेरा वो ड्रीम प्लेस था। सो फाइनली, और मुंबई भी अभी मैं गई, ताज होटल ये सब देखा, और छोटे छोटे बकेट लिस्ट, उसके बाद वो पूरा हुआ। और वही है कि यही सब है। और ये ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और यही है। और मैं बाकी जो है वो सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा चर्च जाने का टाइम हो गया है, वरना मुझे चिल्लाएंगे, तो इसीलिए बाय बाय।